आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, ये शब्द आजकल हर किसी की जुबान पर है। कहते हैं कि ये हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदलने वाली है। तो चलिए आज थोड़ा गहराई से समझते हैं कि आखिर ये एआई है क्या भला। तो एआई की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही मजेदार और सच कहूं तो एक बड़ी सी पहेली से। सवाल ये है कि कोई कंप्यूटर ऐसा कुछ कैसे कर सकता है जिसे करने का तरीका हम खुद भी ठीक से समझा नहीं सकते। अब देखिए, किसी कंप्यूटर को जोड़ घटाना सिखाना वो तो बड़ा आसान है। उसके लिए सीधा साधा एक फॉर्मूला है, स्टेप्स हैं। पर जरा सोचिए, किसी की फोटो देखकर उसकी उम्र का अंदाजा लगाने का क्या कोई फॉर्मूला है? नहीं। हम इंसान ये बस कर लेते हैं। कैसे, ये हम खुद नहीं जानते। और एआई का सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा कमाल यही है कि वो इन कामों को मशीनों से करवाने की कोशिश कर रहा है। तो भाई, जब हम बार बार ये इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका असल में मतलब क्या है? इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एआई को दो बड़ी कैटेगरीज में बांटकर देखना। सबसे पहली कैटेगरी है वीक एआई। इसे कमजोर एआई भी कहते हैं। और ये वो एआई है जिससे हम सब रोज मिलते हैं। हमारे फोन में मौजूद सिरी, घरों में एलेक्सा या फिर नेटफ्लिक्स जो हमें बताता है कि अगला शो कौन सा देखना है। ये सब वीक एआई हैं। मतलब ये अपने एक खास काम में तो माहिर हैं, लेकिन बस उतना ही। और फिर आता है स्ट्रॉन्ग एआई, या जिसे एजीआई भी कहते हैं। अब ये वो एआई है जो हमें साइंस फिक्शन फिल्मों में देखने को मिलता है। एक ऐसी मशीन जिसकी अपनी चेतना हो, जो इंसानों की तरह कुछ भी सोच सके, समझ सके, कुछ भी नया सीख सके। एक जरूरी बात, ये अभी सिर्फ एक ख्याल है, एक थ्योरी। हकीकत में ऐसा एआई अभी नहीं बना है। तो अब फर्क एकदम साफ हो गया होगा। एक तरफ है स्पेशलिस्ट एआई जो सिर्फ एक काम कर सकता है, और दूसरी तरफ है वो जीनियस एआई जो हर काम कर सकता है। एक हमारी आज की हकीकत है और दूसरा भविष्य का एक सपना। अच्छा, यहाँ एक और बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए हमें इंसानों जितनी इंटेलिजेंट मशीन बनानी है, पर हम ये पता कैसे लगाएंगे कि वो वाकई में उतनी इंटेलिजेंट हो गई है? उसे टेस्ट कैसे करेंगे? क्या पैमाना होगा ये कहने का कि हाँ, अब ये मशीन सोच सकती है? इसी मुश्किल का हल निकालने के लिए साल 1950 में कंप्यूटर साइंस के एक बहुत बड़े नाम एलन ट्यूरिंग एक गजब का आइडिया लेकर आए। उन्होंने एक टेस्ट तैयार किया जिसे आज दुनिया ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से जानती है। और इस टेस्ट का आइडिया ना बड़ा ही सिंपल है। सोचिए, कोई एक दीवार के पीछे बैठे किसी से टेक्स्ट पर बात कर रहा है। अगर बातों से ये अंदाजा नहीं लग पाता कि दूसरी तरफ कोई इंसान है या कंप्यूटर, तो इसका मतलब है कि वो कंप्यूटर इस टेस्ट में पास हो गया, उसे इंटेलिजेंट मान लिया जाएगा। अब इससे जुड़ी एक बड़ी मजेदार कहानी है। साल 2014 में यूजीन गुस्टमान नाम का एक चैटबॉट था, और वो इस टेस्ट को पास करने के बहुत बहुत करीब पहुंच गया था। उसने एक बड़ी ही चालाक तरकीब अपनाई थी। पता है उसने क्या किया? उस चैटबॉट ने खुद को एक 13 साल का यूक्रेनी लड़का बताया। अब इसका फायदा ये हुआ कि जब वो कोई अजीब सा जवाब देता या उसकी अंग्रेजी में कुछ गलतियां होती, तो जजों को लगा कि भाई ये तो बच्चा है, ऐसे ही बात करेगा। और ये ट्रिक चल गई। उसने वहां बैठे 30% जजों को ये यकीन दिला दिया कि वो एक असली इंसान से बात कर रहे हैं। तो ये तो हुई एआई को टेस्ट करने की बात, जो खुद में एक बड़ी चुनौती है। पर अब आते हैं असली सवाल पर कि आखिर ऐसा एआई बनाते कैसे हैं। और मजे की बात यह है कि एआई बनाने के लिए शुरू से ही दो बिल्कुल अलग अलग फिलॉसफी, दो अलग रास्ते रहे हैं। पहला रास्ता है टॉप डाउन अप्रोच। इसमें मशीन को एक एक्सपर्ट की तरह बनाया जाता है। आप यूं समझिए कि जैसे हम किसी डॉक्टर को तैयार करते हैं, उसे हजारों नियम, लाखों लक्षण और दवाइयों के बारे में सब कुछ सिखाया जाता है, और फिर वो इन नियमों के आधार पर ही बीमारी का पता लगाता है। बस यही काम मशीन से करवाया जाता है। और दूसरा रास्ता है बॉटम अप अप्रोच, जिसे हम न्यूरल नेटवर्क्स भी कहते हैं। अब ये तरीका बिल्कुल उल्टा है। इसमें मशीन को एक छोटे बच्चे की तरह बड़ा किया जाता है। उसे नियम नहीं रटाए जाते, बल्कि उसे लाखों तस्वीरें दिखाई जाती हैं, जैसे ये बिल्ली है, ये भी बिल्ली है, ये कुत्ता है। और मशीन इन लाखों उदाहरणों को देखकर खुद ब खुद पैटर्न पहचानना सीख जाती है, बिल्कुल हमारे दिमाग की तरह। तो फर्क अब शायद बिल्कुल साफ है। एक अप्रोच में ज्ञान को मशीन में डाला जाता है, उसे प्रोग्राम किया जाता है, जबकि दूसरे में मशीन ज्ञान को सीखती है। एक नियमों के सहारे चलता है तो दूसरा उदाहरणों के सहारे। तो सवाल ये उठता है कि इन दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता कामयाब हुआ? यहीं पर एआई की कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है।
एक तरीका तो लगभग खत्म ही हो गया और दूसरे ने आकर पूरी दुनिया पर राज कर लिया। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बयां करती है। देखिए, शुरुआत में टॉप डाउन अप्रोच यानी नियमों वाले एआई का ही बोलबाला था, लेकिन 1970 आते-आते ये इतना जटिल और महंगा साबित हुआ कि एआई की फील्ड में रिसर्च लगभग ठप पड़ गई। इस दौर को एआई विंटर भी कहते हैं, मतलब एआई का पतझड़। और फिर कई दशकों बाद 2010 के आसपास इंटरनेट से मिले बेशुमार डेटा और सुपरफास्ट कंप्यूटरों की बदौलत बॉटम अप यानी न्यूरल नेटवर्क्स ने एक तूफानी वापसी की। तो इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा ये है, आज हम एआई के जो भी कमाल देख रहे हैं, चाहे वो खुद चलने वाली गाड़ियां हों या फिर चैट जीपीटी जैसे सिस्टम जो हमसे बातें करते हैं, ये सब के सब उसी बॉटम अप यानी न्यूरल नेटवर्क वाले तरीके की ही देन है। ये उसी की जीत है। और इस वापसी का जो नतीजा निकला वो तो होश उड़ा देने वाला था। जरा इस रफ्तार पर गौर कीजिए। कुछ ही सालों के भीतर एआई ने एक एक करके वो काम करने शुरू कर दिए जो सिर्फ इंसान कर सकते थे। 2015 में उसने तस्वीरों को पहचानने में इंसानों की बराबरी कर ली। सिर्फ एक साल बाद 2016 में वो हमारी बातचीत को समझने लगा और फिर देखते ही देखते 2018 में ट्रांसलेशन और 2020 तक तस्वीरों को समझा पाने में भी वो इंसानी लेवल पर पहुंच गया। ये जो तेजी है ना, यही एआई की असली कहानी है। और ये सब हमें घुमाकर वापस हमारे सबसे पहले सवाल पर ले आता है। अगर मशीनें वो सारे काम कर सकती हैं जिन्हें हम आज तक सिर्फ इंसानी इंटेलिजेंस का सबूत मानते थे, तो फिर अब इंटेलिजेंस की परिभाषा क्या होगी? अब इस सवाल का जवाब शायद हमें आने वाला वक्त ही दे पाएगा।